What is the real sanctity of this? कि बस देना था, खैर अच्छा हुआ, गवर्नर साहिबा आई यहां पर. Sir, the governor's address finalized and approved by the state cabinet is a document which lists out the performance of the state government in the outgoing year and the policies and programs to be taken up in the ensuing year. Looked at from this point of view, the governor's address lacked power and punch since dismisses most of the achievement of the government in a paragraph or two. You can feel the difference if you compare the text of the governor's address in 21 and now. सर, और ये भी शायद अगर मैं गलत ना हूं तो आई मे बी करेक्टेड कि गवर्नर्स एड्रेस को कैबिनेट अप्रूव करता है और उसके बाद गवर्नर साहिबा के पास या गवर्नर के पास जाता है. पता नहीं अब इस एड्रेस को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है. ठीक है, किया है तो अच्छा है. सर, जब कैबिनेट ने इसको मंजूर किया है, मैं चाहता था कि आप लोगों की तरफ से आवाज आए. शुक्रिया आपका कि किया है आपने कहा. तो क्या कैबिनेट में भी इस बात का जिक्र तस्करा नहीं होता कि तेलंगाना के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है? क्या कैबिनेट में भी इस बात पर बहस नहीं होती कि तेलंगाना को उसका हक नहीं दिया जा रहा है? क्या कैबिनेट में भी इस बात पर बहस नहीं होती कि तेलंगाना का जो पैसा है वो तेलंगाना को नहीं मिल रहा है? సార్ అధ్యక్ష, అక్బర్ గారు క్యాబినెట్లో మీరేం ఇది మాట్లాడలేదు అది మాట్లాడలేదు అని చెప్పి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. సభను మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు వారు. క్యాబినెట్లో మేము ఏం మాట్లాడినామో వారికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అధ్యక్ష. మేము సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు ప్రజలకు ఎప్పుడు ఏం చెప్పాలో మేము చెప్పుకుంటాం అధ్యక్ష. వారు క్యాబినెట్లో మాట్లాడడం గురించి మాట్లాడడం అసందర్భం, సభను మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. దయచేసి వారికి మీరు సూచన చేయాలని కోరుతా ఉన్నాను. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर साहब को समझाना चाहता हूं, बोलना यह चाहता हूं, मैं आपकी कैबिनेट पे तनकीद नहीं कर रहा हूं. मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जो नोट गवर्नर साहिबा ने इस ऐवान में पढ़ा है, तो क्या यही नोट आपने भेजा है? बस यही जानना चाहता हूं, यही जानना चाहता हूं. आप रिकॉर्ड में आके बोल दीजिए हाँ यही भेजे थे. बोलिए. ठीक है सर, मैं बताना यह चाहता हूं कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी पर मैं भी यहां खड़ा हूं और बराबर तेलंगाना की नाइंसाफी के लिए बराबर खड़ा रहूंगा. और यह हकीकत है कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही है. तेलंगाना का पैसा नहीं दिया जा रहा है. तेलंगाना को जो मदद की जानी चाहिए वो मदद भी नहीं हो रही है. आज 157 मेडिकल कॉलेजेस सारे हिंदुस्तान में खोलने का मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया. क्या एक भी मेडिकल कॉलेज दिया तेलंगाना को? नर्सिंग कॉलेजेस खोलने का वादा किया पूरे हिंदुस्तान में. क्या तेलंगाना में एक भी नर्सिंग कॉलेज दिया? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहिबा के एड्रेस में तेलंगाना की नाइंसाफी और मरकजी हुकूमत की स्टेप मदरली ट्रीटमेंट का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर इसका जवाब देंगे कि क्यों नहीं किया गया? यह मेरा शिकवा है, यह मेरी शिकायत है. और यह शिकायत इसलिए है कि मैं तेलंगाना से हूं और तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है मरकजी हुकूमत की जानिब से, मुझे देखकर तकलीफ होती है. इसलिए यह बात कह रहा हूं और कुछ नहीं. सर, आगे बढ़ते हुए सर, इट इज पर्टिनेंट टू रिकॉल दैट थ्रू द एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 गॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया's assent, and on 1st of March in the act are yet to be fulfilled. The steel project of Bayaram and the rail coach factory at Qazipet have been abandoned by the central government. Though the state government has identified the site at Mulugu for tribal university, this institution is yet to take shape despite budgetary allocation be made in union budget. So the division of assets and liabilities of the government
Companies and corporation and other institutions listed under the 9th and 10th schedule of AP Reorganization Act is yet to be completed more than 8 years after the formation of Telangana state.